नमस्कार दोस्तों, आज हम पंचम पाठ का अभ्यास करने वाले हैं और पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी मतलब माता, तुल्य वत्सला मतलब समान प्रेम करने वाली। तो माता ये समान प्रेम करने वाली होती, एक जैसा प्रेम करने वाली होती। उसके कितने भी चाहे बेटे क्यों ना हो, मगर सभी पर वो एक जैसा प्यार करती है, कभी भी भेदभाव नहीं करती है। तो उसी पर एक कहानी है, चलिए हम पढ़ते शुरुआत करते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कृषकः कोई एक किसान बलिवर्दाभ्यां बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षणं खेत की जुताई कुर्वन् आसीत् कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। तयोः बलिवर्दयोः मतलब उन दोनों बैलों में एक बैल शरीरेन दुर्बल, शरीर से बहुत ही वीक था, बहुत ही कमजोर था, इसलिए जवेन गंतुम अशक्त च आसीत। जवेन मतलब शीघ्रता से चलने में असमर्थ था, गंतुम अशक्त च आसीत मतलब चलने में असमर्थ था, वो शीघ्रता से नहीं चल पा सकता था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः मतलब इसलिए कृषक, वो जो किसान है, वो तम दुर्बलम वृषभम उस दुर्बल उस वीक बैल को तोदनेन दुख से उसे कष्ट देकर नुद्यमान अवर्तत उसे धकेल रहा था, उसे जोर से चलने के लिए कह रहा था या मार रहा था। परंतु सह ऋषभः हलम ऊढ्वा गंतुम अशक्तः, परंतु वह जो ऋषभ, वह जो बैल है, वह हलम ऊढ्वा हल उठाकर चलने में असमर्थ था। गंतुम अशक्त चलने में असमर्थ था, इसलिए क्षेत्रे पपात जमीन पर गिर गया। क्रुद्ध कृषिवल और गुस्सित, वो जो क्रोधित हुआ जो किसान है, वह तम उत्थापयतुम उसे उठाने के लिए, उस बैल को उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत्, उसने अनेक तरीके से प्रयत्न किया, उसे मारा, उसे ढकेला, बहुत सारे प्रयत्न किए। तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी वह जो वृषः, वह जो बैल है, न उत्थित, वह नहीं उठा, क्योंकि वह बहुत ही दुर्बल था। भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमो पतिते जमीन पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा खुद के बेटे को देखकर, सर्वधेनुना मातुः सुरवेः, सभी गायों की जो माता सुरभि है, उसके नेत्राभ्याम अश्रूनि आविरासन, उसके आँखों में से आंसू निकलने लगे। जब उसने देखा कि मेरा एक बेटा नीचे गिर गया है और किसान उसे मार रहा है, तो उसके आंखों में से आंसू आने लगे। सुरभे है इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, और उस सुरभि की इस तरह की अवस्था देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिप मतलब देवों का राजा जो इंद्र है, उसने ताम अपृच्छत उसे पूछा, उसे मतलब उस सुरभि को पूछा, आई शुभे, हे शुभे, किम एवं रोदिशी, तू क्यों रो रही इस तरह से, उच्चताम बोलो बताओ, इति इस तरह से उसने कहा। साच फिर उसने कहा, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। अन्वय के साथ अर्थ समझते। वह मतलब हमारा, विनिपातः मतलब विनाश, कश्चित मतलब कोई एक, त्रिदशाधिपः मतलब इंद्र, न दृश्यते नहीं दिखता है, अहम तु मैं तो, पुत्रम शोचामि पुत्र का दुख कर रही हूँ, कौशिक हे कौशिक, तेन रोदिमि उस कारण से मैं रो रही हूँ। कौशिक मतलब इंद्र। पूरे श्लोक का सरल अर्थ, सुरभि कहती है, दुख से कह रही है, उसे दुख हुआ है, तब वो इंद्र को कहती है कि हमारा विनाश किसी इंद्र को नहीं दिखाई दे रहा है, मैं तो पुत्र का दुख कर रही हूँ, हे कौशिक, हे इंद्र, मैं उसी कारण रो रही हूँ। भो वासव, हे इंद्र, भो वासव मतलब हे इंद्र, पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र का दैन्य देखकर मैं रो रही हूँ, पुत्र की परेशानी देखकर मैं रो रही हूँ। स दीनः इति जानन्नपि कृषक तम बहुधा पीड़यति, सह दीन इति वह दुर्बल है, वह गरीब है, ऐसा जानन्नपि ऐसा जानकर भी, कृषक तम बहुधा पीड़यति किसान उसे अलग अलग तरीके से दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह बैल तकलीफ से, कठिनाई से भार वह रहा है, बोझ उठा रहा है। इतरम इव धूरम ओढ़ुम सह
न शक्नोति इतरमिव, दूसरों की तरह, दूसरे बैलों की तरह। धूरम, धूरम मतलब गाड़ी का ऐसा पार्ट जो बैलों के कंधों पर रख कर बैल उसे खींचते हैं, उसे धूर कहा जाता है। और ऐसी धूर वह वहन नहीं कर सकता है, वह बैल, वो जो कमजोर बैल है उसे वहन नहीं कर सकता है, वो समर्थ नहीं है। एतद् भवान पश्यति ना, आपको ये दिख नहीं रहा है, इति प्रत्योचत, ऐसा उसने उत्तर दिया। भद्रे नूनम, हे भद्रे, हे कल्याणी, नूनम निश्चित ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि, हजारों से अधिक पुत्र होने पर भी, तव तेरी अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यम कथम, अस्मिन्नेव मतलब इसी बैल में तेरी इस तरह की प्रेम कैसा, इस तरह का प्रेम कैसा है। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्योचत, इस तरह से जब इंद्र ने पूछा तब उस सुरभि ने उसे उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। अन्वय के साथ अर्थ समझ लेते। यदि में पुत्र सहस्रम सर्वत्र में समम एव, शक्र दीनस्य पुत्रस्य सतः तु अभ्यधिका कृपा। यदि मैं पुत्र सहस्र, मेरे पास हजारों पुत्र है, सर्वत्र में सममेव, सब पर मेरी एक जैसी छाया होती, सब पर मेरा एक जैसा प्यार होता है। शक्र, हे इंद्र, दीनस्य पुत्रस्य सतः, मगर यदि कोई दुर्बल पुत्र है तो तू मतलब तो अभ्यधिका कृपा, उस पर मेरी बहुत कृपा होती है। बहूनि अपत्यानि में संति इति सत्यम, मेरे बहुत सारे पुत्र है, ये सच है। तथापि फिर भी अहम एतस्मिन् पुत्रे, फिर भी मैं इस पुत्र पर विशेष करके आत्मवेदनाम अनुभवामि, मैं खुद ऐसा दुख का अनुभव कर रही हूँ। यतः क्योंकि ही अयम अन्येभ्यः दुर्बल, क्योंकि ये सबसे दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सर्वेषु अपत्येषु सभी पुत्रों पर जननी तुल्यवत्सला, जननी का एक जैसा प्यार होता है, माता का एक जैसा प्यार होता है, एव होता ही है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव, तथापि फिर भी दुर्बले सुते, दुर्बल पुत्र पर, मातुः अभ्यधिका कृपा, माता की अत्यधिक कृपा उस पर होती है। और वो कैसी होती है? सहजैव, सहजैव मतलब नेचुरल होती है, कि जो गरीब है, जो दुर्बल है, उस पर माता का ज़्यादा ध्यान होता है। इति, इस तरह से। सुरभि वचनम श्रुत्वा, उस सुरभि के वचन सुनकर, वृषम अत्यधिक बहुत ही विस्मितस्य आश्चर्यचकित हुए, अखंडलस्य उस इंद्र का भी, अपि मतलब भी, हृदयम अद्रवत, हृदय पिघल गया, उसे भी आश्चर्यचकित हुआ। सह च ताम एवं असांत्वयत, और उसने इस तरह से उसकी सांत्वना की। गच्छ वत्से, जाओ वत्स, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत, अचिरादेव कुछ क्षणों में, चंडवातेन भयंकर हवा से, और मेघरवैश्च, च मतलब और, मेघरवैहि बादलों की गर्जना से, सह मतलब साथ, मतलब हवा की तेजी के साथ और बादलों की गर्जना के साथ, प्रवर्षः समजायत, बारिश हुई। पश्यतः एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, पश्यतः एव मतलब देखते ही देखते, सर्वत्र हर जगह पर, जलोपप्लवः जल संकट, संजातः हुआ, हर जगह पर जल संकट हो गया, मतलब हर जगह पर पानी बहने लगा, खेतों में से पानी बहने लगा, नदियों में पानी बहने लगा, हर जगह पर पानी हो गया। कृषकः हर्षतिरेकेन कर्षणाविमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहम अगात, और किसान को बहुत खुशी हुई बारिश होने के कारण। कृषक हर्षतिरेकेन, अत्यधिक खुशी होने के कारण, कर्षणाविमुखः उसने खेत जोतने का काम छोड़ दिया, और वृषभौ नीत्वा दोनों बैलों को घर ले गया, गृहम अगात दोनों बैलों को घर ले गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत। अन्वय के साथ अर्थ समझ लेते। सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्यवत्सला, सभी अपत्यों में मतलब उसे जितने भी बेटे हैं उन सभी में जननी तुल्यवत्सला, उस माता का एक जैसा प्यार होता है। पुत्रे दीने तु, मगर जो कमजोर बेटा होता है उस पर तो, सा माता उस माता का, कृपा आर्द्र हृदया
भवेत्, उस माता का अत्यधिक प्यार होता है। इस तरह से आज हमने पंचम पाठ का अभ्यास कर लिया है। आगे हमने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप वो देख लीजिए। धन्यवाद।